नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो इवनिंग शिफ्ट का दिनांक 26 नवंबर 2025 को जो पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट का, उसका सॉल्यूशन बेसिक मैथ सॉल्यूशन के क्रम में इस वीडियो में हम सेक्शन डी की बात करेंगे जो 5 मार्क्स के हैं। आइए सीधे सवाल की तरफ चलें। सवाल कह रहा है कोमल scored 40 marks in an exam while she received 3 marks for correct answer and 1 marks were deducted for incorrect answer. If she had received 4 marks for correct answer and 2 marks were deducted for a wrong answer, Komal would still have scored 40 marks. How many total questions are there in the exam if the questions were attempted? अर्थात कह रहा है जो कोमल ने एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त किए जबकि उससे सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले और गलत के लिए 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत पर 2 अंक कटते तो कोमल को 40 सही अंक मिलते। तो मान परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे। अब मान लीजिए जो कि माना कि कोमल x प्रश्न सही तथा y प्रश्न गलत या तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे x प्लस y। अब प्रश्न से केस 1 में देखते हैं 40 अंक कब मिलेंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक यानी 3x और गलत के लिए 1 अंक कटते यानी y इक्वल टू 40। ये इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा कह रहा है यदि सही के लिए 4 अंक मिलते, सही के लिए 4 अंक मिलते और गलत के लिए 2 अंक कटते तो भी उसे 40 ही प्राप्त होते। ये इक्वेशन। अब किसी को भी बराबर करना चाहे तो y को बराबर करने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पे 2y है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेम साइन है तो माइनस करना होगा। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2y इक्वल टू 80 और ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 40। अब साइन चेंज होगा, ये हो गया 2x, ये कट गया और ये बराबर में 40 तो x बराबर में 20 हो गया। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 40 था तो 4 इंटू 20 माइनस 2y इक्वल टू 40। अब ये हो जाएगा 80 माइनस 2y इक्वल टू 40। अब 80 माइनस 40 इक्वल टू 2y यानी 40 इक्वल टू 2y तो y इक्वल टू भी 20 आ गया। तो x बराबर में 20 और y बराबर में 20। लेकिन हमें पूछा जा रहा है कुल प्रश्न। कुल प्रश्न क्या है तो कुल प्रश्न x प्लस y यानी 20 प्लस 20 इक्वल टू 40 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इसी में कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। ये इसको आलेख यानी ग्राफिकल मेथड से बनाना है। तो सबसे पहले इसके 2 वैल्यू, एक इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3 और दूसरा है 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको भी इसी रूप में पहले इसको x बराबर लिखें 3 माइनस 2y। अब 2 वैल्यू आपको चाहिए x और y की वैल्यू 0 रखिए। y बराबर में 0 रखने पर क्या हो जाएगा x बराबर में 3 हो जाएगा तो ये 0 ये 3। अब 1 रखेंगे, y बराबर में 1 रखने पर x बराबर हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 1 यानी 1 है। 2 ही वैल्यू चाहिए। इसको भी इसी तरह बनाते हैं तो 2x बराबर में ये इधर जाएगा तो ये 3y और ये माइनस 8 हो जाएगा।
तो x बराबर में 3y माइनस 8/2। बारी बारी से y का मान रखें और x का मान अपने आप निकलता जाएगा, भिन्न का ना रखें। y बराबर 0 रखने पर पुट y इजकल टू 0, देन x इजकल टू हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -8/2 यानी -4, यानी 0 हमने रखा y की वैल्यू, तो ये हो गया -4। अब 2 के ही गैप पे रखेंगे, तो यानी 2 रखने पर पुट y जितना डिनोमिनेटर है उसी के गैप में रखेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो y इजकल टू 2, देन x इजकल टू क्या हो जाएगा, 3 × 2 माइनस 8/2 यानी 6 - 8/2 यानी -2/2 यानी -1, तो ये हो गया -1। तो 2 वैल्यू आ गई। अब इसको ग्राफ पे बनाना है, तो ग्राफ के लिए अब ये ग्राफ पेपर हमने ले लिया। अब ग्राफ पेपर पे जैसे x की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो ये हो गया 3 0, और दूसरा है 1 1 1 1, ये हो गया 1 1। अब इसको मिलाते हुए आपको लाइन ड्रॉ करनी है, इसको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट हमने ले लिया। ये हो गया, इसको आप बढ़ा करके और भी बड़ा कर सकते हैं, और इस पे हम इक्वेशन का नाम x + y = 3 लिख दें, x + y = 3। अब दूसरा इक्वेशन पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4, तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0, ये हो गया -4 और 0, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, ये हो गया, और y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये हो गया। तो इसको मिलाते हुए हमने लाइन खींचना है, ये लाइन हमने खींच दिया। यहाँ पे इसकी वैल्यू था -1 और 2, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2। x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2 था, तो ये दोनों इक्वेशन इसको टच कर रहा है, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। x की वैल्यू x बराबर में -1 और y इजकल टू 2, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये दृष्टिबाधित के लिए है, तो देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 21x + 47y इजकल टू 110, तो इसको इक्वेशन 1 मान लें, और 47x + 21y इजकल टू 162, इसको इक्वेशन 2 मान। अब देखिए जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे y के साथ है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे x के साथ है, तो इस तरह रहे तो एक बार प्लस कर लें, तो ये हो जाएगा 21x + 47y इजकल टू 110, और 47x + 21y इजकल टू 162, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 8, 4 2 6, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 7 272,
तो x प्लस वाई इजकल टू हो जाएगा 272 अपॉन में 68, जो कट करके 4 आ गया। यानी आपका इक्वेशन बन गया x प्लस वाई इजकल टू 4। इसको इक्वेशन 3 मान लें। अब एक बार घटाएं 1 माइनस 2 से, तो क्या हो जाएगा 21x प्लस 47y इजकल टू 110, और 47x प्लस 21y इजकल टू 162 घटाएंगे, तो इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 26x, और ये प्लस में 26 y इजकल टू 52, यानी माइनस 26 कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई इजकल टू हो जाएगा 52। तो x माइनस वाई इजकल टू माइनस 52 है, तो माइनस 52 बाई माइनस 26, ये कट करके हो जाएगा 2। तो ये इक्वेशन 4 हो गया। तो अब दोनों को जोड़े इक्वेशन 3 प्लस 4 से, तो x प्लस वाई इजकल टू 4 और x माइनस वाई इजकल टू 2, तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2x बराबर में 6, तो x बराबर में 3। अब किसी एक इक्वेशन में रख लीजिए, तो x प्लस वाई इजकल टू 4 था, तो ये 3 प्लस वाई इजकल टू 4, तो y इजकल टू 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर x इजकल टू 4 एंड y इजकल। अगला सवाल है, दर्शाइए A1 A2 AN से बनी AP एक एपी बनती है यदि एन नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, और साथ ही कह रहा है 14 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अर्थात शो दैट A1 A2 AN और मैं एन एपी वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो दिस। तो पहले आपको ये दिखाना है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है तो ये एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे A1 निकालना होगा। फॉर्मूला दिया हुआ है AN बराबर में 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n ये दिया हुआ है। अब बारी बारी से n बराबर में 1 रखेंगे, तो n बराबर ए बराबर में 1 रखेंगे तो 9 माइनस 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। A2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 2 जा 10, 5 इंटू 2, तो इस तरह से ये हो जाएगा -1। A3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3, तो 9 में से 15 गया तो ये हो जाएगा -6। अब हम इस तरह से देखते हैं ए डी बराबर क्या इसमें A2 माइनस A1 करके देखते हैं। A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा A2 की वैल्यू तो दिया हुआ है 5, सॉरी A2 की वैल्यू -1 यहाँ हमने निकाला है, -1 और -4, तो यानी -5 हो गया। और A3 माइनस A2 करते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं तो ये हो जाएगा -6 और माइनस, और एक और माइनस है, तो इस तरह से ये हो जाएगा -6 और +1, तो ये भी -5 हो गया। तो इस तरह से D बराबर में A2 माइनस A1 बराबर में A3 माइनस A2, सब आया -5। तो ये लिखेंगे हेंस गिवन ये जो दिया हुआ है सीरीज इज एन एपी, एपी में है क्योंकि डी दोनों में बराबर है, A1 A2। अब हमें S14 निकालना है, S14 बराबर क्या होगा, फॉर्मूला होता है SN बराबर में n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और
डी, तो इस पे यूज करेंगे। तो n बराबर में 14 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 14/2 इंटू 2a। 2 इंटू ए के बदले यहाँ पे हमने a1 यानी 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 4 और प्लस n-1 यानी 14 में से 1 गया, और डी के बदले हमने निकाला है -5, तो ये हो जाएगा 7 और 4 दूनी 8 और 13 पंजे 65, तो ये हो जाएगा 7 इंटू, इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -57, तो ये हो जाएगा -399 आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बिंदु ये और ये को जोड़ने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, वह प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी लिखिए। अर्थात फाइंड द रेशियो इन विच द y-axis divide the line segment joining on the point this. Also the find the coordinate of the point of intersection. तो पहले y-axis पे कोई पॉइंट लेते हैं और इस तरह से हम कोई एक लाइन ले लेते हैं। इसमें है, यहाँ पे दिया हुआ है, पहला है, इसको a मान लेते हैं, ये 5 और -6, और दूसरा यहाँ पे -1 और -4 दिया हुआ है, ये b है, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है इसका, और कहाँ पे है ये y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे क्या होता है, x की वैल्यू 0 होता है, 0 और a मान लेते हैं, 0 और a है, और यहाँ पे ये k:1 रेशियो है। तो हम लिखेंगे लेट P का कोऑर्डिनेट 0a be a point on y-axis which divides इतना नहीं, और given ratio is k:1. Let given ratio is k:1. अब चलते हैं, तो देखिए पहले 0 की वैल्यू बराबर करिए, 0 बराबर में हो जाएगा k को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो -1 इंटू k प्लस 1 को 5 से किए, 1 इंटू 5 अपॉन में k प्लस 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर में ये हो गया k माइनस k प्लस 5, अब माइनस के उधर चला जाएगा तो k=5, तो हेंस गिवन रेशियो इज k:1 था, तो 5:1, k:1 बराबर में ये हो गया। अब यहाँ पे ये 5 रख दिए और ये 1 हो गया, तो इस तरह से a की वैल्यू निकालिए। नाउ a बराबर में 5 को, y की वैल्यू है a, 5 को -4 से करे गुना, तो 5 इंटू -4 और 1 इंटू -6 प्लस में 1 इंटू -6 अपॉन में 5 प्लस 1, तो इस तरह से ये हो जाएगा a बराबर में, ये तो हो गया 20 -20 और -6 बटे में 6, तो ये हो जाएगा -26 बटे में 6। ये कट स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो -13/3, तो a की वैल्यू आ गया, तो लिखेंगे हेंस गिवन रेशियो इज
is equal to 5:1, and coordinate of points, coordinate of a point of इंटरसेक्शन, जैसे इसमें दिया हुआ है कि 0 और a की वैल्यू हमने निकाला है -13/3, ये आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो कह रहा है इसके लिए हम फिगर बनाए। पहले 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, यहाँ पे समान ऊंचाई के जितनी बड़ी ये है उतनी ही बड़ी ये भी है। अब यहाँ पे कोई बिंदु है कि अब यहाँ से कह रहा है जो कि इससे जब ऐसे करते हैं और एक बार इधर से करते हैं तो एक बार 60 डिग्री का कोण बनता है और दूसरी बार 30 डिग्री का कोण बनता है। हमें निकालना है इसके बीच की दूरी और इसकी ऊंचाई। तो मान लेते हैं ये यहां से यहां तक दिया हो 80 मीटर, ये हो जाएगा x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 80 - x। A B C D, तो यहाँ पे चलते हैं इन ट्रायंगल AB P। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा AB/x, और 60 की वैल्यू √3 होता है तो AB/x। तो इस तरह से AB बराबर में हो जाएगा x √3। और इससे चलते हैं इन ट्रायंगल PDC, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा PD अपॉन में PD, तो ये होता है 1/√3, और CD और ये होता है 80 - x, तो 80 - x अपॉन में √3 बराबर में CD। अब कह रहा है जो दोनों ओर समान ऊंचाई वाले, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB बराबर में CD दिया हुआ है, तो x √3 बराबर में हो जाएगा 80 - x अपॉन में √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर में 80 - x, तो x की वैल्यू ये 4x बराबर में 80, तो x बराबर में हो जाएगा 20। x की वैल्यू आ गया तो और इस तरह इसकी ऊंचाई आ जाएगी, तो खंभे की ऊंचाई इस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ पे खंभे की ऊंचाई हो जाएगा हमने निकाला x √3 है, तो ये हो जाएगा 20√3 और साथ में मीटर। और बिंदु से खंभों के बीच की दूरी क्रमशः इधर से 20 और 80 में से 20 गया, तो ये हो जाएगा 20 मीटर और 60 मीटर एंड 60 मीटर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की और कितनी दूरी चल कर गया। 1.5 meter tall boy is standing at some distance from
30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes of the top of the building increase from 45 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance between distance he walked towards the building. तो सबसे पहले आपसे कह रहा है एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई आपको दिया हुआ है यहाँ पे 30 मीटर और 1.5 मीटर लंबा एक बच्चा है और यहां से इसको देख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन तो ये बनेगा तो ये कह रहा है पहले 45 डिग्री था। अब कुछ दूर चलने के बाद इसकी जो है यहाँ पे पहुंच जाता है और अब ये देखता है तो ये 60 डिग्री का एंगल बन जाता है, 60 डिग्री का। तो ये कितनी दूरी तय किया, यानी ये इसकी बीच की दूरी कह रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले ए बी सी डी और ये पी क्यू और ये आर समझ लें। ये दिया हुआ 1.5 तो ये भी 1.5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से यहां तक जो हो जाएगा 30 माइनस 1.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 28 माइनस 0.5 मीटर। अब चलते हैं, हमें ये निकालना इसके बीच की दूरी। तो पहले इन ट्रायंगल ए सी आर यहाँ पे 1045 डिग्री इजकल टू हो जाएगा 1045 डिग्री इजकल टू हो जाएगा ए आर अपॉन में सी आर और इसकी वैल्यू 1 होता है तो ए आर अपॉन में सी आर, यानी ए आर बराबर में सी आर और ए आर की वैल्यू दिया हुआ 28.5 तो ए आर की वैल्यू आ गया। अब चलिए दूसरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए पी आर तो यहाँ पे 1060 डिग्री की वैल्यू 1 बाय सॉरी ए आर बाई पी आर तो 1060 की वैल्यू होता है √3 और ए आर की वैल्यू दिया हुआ 28.5 और पी आर तो पी आर यहाँ पे आ जाएगा, यानी पी आर बराबर में हो गया अब पी आर इक्वल टू 28.5 अपॉन में √3 ये आ गया। अब सी पी इक्वल टू सी आर माइनस पी आर तो सी आर की वैल्यू तो दिया हुआ 28.5 और पी आर की वैल्यू दिया हुआ है -28.5 अपॉन में √3। अब हम एलसीएम लेंगे तो ये √3 इधर आ जाएगा और 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5। अब 28.5 कॉमन आ गया और √3 माइनस 1 अपॉन में √3 इसका कंजुगेट से गुणा कर दें √3 अपॉन में √3 तो ये हो जाएगा आपको 28.5 अपॉन में 3 और इंटू √3 से इसको गुना करेंगे तो 3 माइनस √3 ये 3 से यदि हम गुणा करते हैं तो आपको ये आ जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 7 8 9 या 27 और 1 पर 5 15 9.5 और ये 3 माइनस 1.73 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9.5 और 3 अब इसमें से यदि घटाते हैं
तो ये हो जाएगा 1.2 और 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 9.5 इंटू 1.27। यदि हम गुना करते हैं या इतना भी छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 95 बटे में 10 गुने में 127 बटे में 10। अब मल्टीप्लाई कर लें और 2 अंक बाद डेसिमल डाल दें। अब हम मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो ये हो जाता है इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 1206 अपॉन में 100। तो ये हो जाएगा 12.06 मीटर अप्रोक्स, लगभग। ये था सेक्शन सी का आंसर। उम्मीद है समझ में होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।